Well, good morning and welcome all of you. I am with the students of a government middle school today. And well, I am going to teach them adjective, degree of adjectives. And the main thing is that they are not familiar with parts of speech at all. They don't know what is noun, pronoun, adjective, anything. But still I am trying to teach them adjectives. The children, all the children are there sitting before me. Let's see, I'll show them all to you later. Good morning बच्चों. Please sit down, please sit down. देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता कोई जानते हैं? जवाब दीजिए. नहीं जानते. ओके, ऑब्वियसली नहीं जानते होंगे क्योंकि आपको बताया ही नहीं गया है कभी. लेकिन इसके बावजूद आपके चैप्टर में मैंने देखा है कि एडजेक्टिव दिए हुए हैं आपको. अब एडजेक्टिव क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, कैसे पढ़ेंगे उसको. ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक शब्द बताऊंगा. मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं सिखाना अभी आपको, लेकिन मैं एक शब्द यहाँ लिख रहा हूँ. क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं? स्पेलिंग पढ़िए पहले. क्या पढ़ेंगे इसे? नाउन. वेरी गुड, शाबाश. क्या आप जानते हैं नाउन क्या है? आप जानते हैं? कोई? चलिए, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको बताता हूं. ठीक है, देखिए, नाउन मीन्स होता है संज्ञा, है ना? संज्ञा. अब अगर आप इस शब्द से भी फेमिलियर नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब मैं आपको अभी बता देता हूं, ये नाउन इंग्लिश में बोलते हैं, संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, और ये होता क्या है. ठीक है, देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, है ना? इन सबको हमने कुछ न कुछ नाम दिया, हम किसी न किसी नाम से बुलाते हैं. मैं कौन हूं? सर. ठीक है, आप सब कौन है? स्टूडेंट्स, है ना? हम कहाँ बैठे हैं? क्लासरूम में. ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे सामने, बहुत सारी चीजें पड़ी है. ये डोर है, ये सीलिंग है ना? हम फ्लोर पर खड़े हैं, ये दीवारें हैं, बोर्ड है ना? छत है, बहुत सारी चीजें, सब चेयर है, टेबल है, आपके सामने बुक्स हैं. ठीक है, जैसे आप में से किसी का नाम, आपका क्या नाम है? बसना. व्हाट इज योर नेम? दुलारी. ओके, तो ये जैसे आपके नाम हैं. अब दुलारी एक नाम हुआ. आपके पिताजी आपको क्या बोलते हैं? बिटिया. तो बिटिया भी आपके लिए एक नाम हुआ. ठीक है, आपका भाई आपको क्या कहता है? बहना. वो भी एक नाम हुआ. आपके दादाजी आपको क्या बोलते हैं? पोती. वो भी एक नाम हुआ. तो हम जिस किसी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को जिस भी नाम से बोलते हैं, और इन शॉर्ट आपको इस दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ नाउन होता है. अब आप क्या क्या देख सकते हैं, मैं एक छोटा सा कुछ सेकंड का एग्जांपल ले लेते हैं अपन. इस कमरे में हमको क्या क्या दिखता है, एक एक कुछ बच्चों से पूछूंगा मैं. पीछे आप बताएं, आपको इस कमरे में क्या दिख रहा है? एक चीज बताएं कोई सी. दरवाजा. स्पीक, थोड़ा सा जोर से बोले बेटा प्लीज, है ना? दरवाजा. वेरी गुड. तो दरवाजा हम सबको दिख रहा है. ये क्या है? दरवाजा क्या है? नाउन है. ये एक नाउन है. समझ में आया ना? आप बताएं, कुछ दिख रहा है हमको कमरे में? पंखा दिख रहा है. वेरी गुड. तो पंखा क्या हो गया? नाउन. हिंदी में क्या बोलते हैं नाउन को हम? संज्ञा. ठीक है, और कुछ बताएं. आप बताएं क्या दिख रहा है कमरे में? खिड़की. वेरी गुड. तो खिड़की क्या हुआ? नाउन हो गया. समझ में आ गया? आप बताएं, आपका नाम क्या है? जितेंद्र. वेरी गुड. जितेंद्र, आप बताएं, आपको क्या दिख रहा है कमरे में? टेबल दिख रही है. वेरी गुड, है ना? तो टेबल क्या हो गया? नाउन. समझ में आ रहा है ना सभी को? तो हम जो कुछ भी देख सकते हैं, हमने जो कुछ भी नाम दिया किसी चीज को, वो नाउन है. हम नाउन क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि ये नाउन क्या होता है. ठीक है, अब आप देखिए, हमारा आज का मेन चैप्टर जो है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. ये क्या लिखा हुआ आप पढ़ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. हाँ,
चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर आप केवल ABCD जानते हैं, ABCD पूरी लिखना जानते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, तब हम इंग्लिश सीख सकते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, इंग्लिश बहुत आसान है। ठीक है, हम अभी मैं आपको बताता हूं। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। 3 टुकड़ों में पढ़ा है हमने। क्या लिखा है? एडजेक्टिव, JEC, सी को हम कब पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव हमारा आज का टॉपिक है, एडजेक्टिव। ठीक है, हम एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं तो हमको संज्ञा क्यों बताया गया सर के द्वारा? भाई नाउन क्यों बताया गया? एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण, है ना? तो जब हमको नाउन पढ़ना है तो एडजेक्टिव पढ़ना है, सॉरी, तो नाउन क्यों बताया जा रहा है? ये आपको एडजेक्टिव चुटकियों में सिखाने के लिए नाउन बताया गया है। नाउन सबको समझ में आ गया? अब मुझे एक और नाउन कोई बताएगा जो इस कमरे में नहीं है, कमरे से बाहर। कौन बताएगा? हाँ आप बताइए, जोर से बोलेंगे। पेड़, शाबाश, वेरी गुड। इसके लिए तालियां, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, क्या नाम है आपका? ममता। ममता ने बताया पेड़, है ना? हम जो कुछ भी देख सकते हैं, जंगल है, पेड़ है, पशु है, पौधे, ये सब चीजें नाउन होती है। अब देखिए, एडजेक्टिव सीखना है तो ये जो जितने भी नाउन हैं ये कैसे हैं? जो शब्द आपको इस बारे में बताएगा वो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये हमारे क्लासरूम है ना? पास का जो कमरा है वो कैसा है? बहुत छोटा है। और ये कमरा कैसा है? बड़ा है। ठीक है ना? तो कमरा हमको दिख रहा है, इसलिए कमरा अगर दिख रहा है तो वो क्या हुआ? और ये कमरा कैसा है? कैसा है? जोर से बताएं। बड़ा। तो ये जो बड़ा शब्द है जो कमरे को बता रहा है, ये बड़ा क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव, है ना? क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि कमरा कैसा है। जो शब्द आपको ये बताएगा कि वो नाउन कैसा है, वो शब्द होता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडजेक्टिव के भी अलग अलग भाग होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन लेट मी टेस्ट यू। अब मैं आपको टेस्ट करना चाहूंगा। हम यहां पर कुछ, अच्छा आज आप लोग विदाउट यूनिफॉर्म है, क्यों? अच्छा, गुरुवार, ओके वेल। तो गुरुवार यूनिफॉर्म से ऑफ। कुछ बच्चे यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, कुछ भूल गए, होता है ऐसा, हम भूल जाते हैं कई बार, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं कुछ एक स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाऊंगा, कोई भी आए, और एक नाउन यहाँ पर लिखेंगे, हिंदी में लिखें आप। हिंदी से इंग्लिश हम सीख लेंगे एक बार, लेकिन हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि नाउन होता है क्या, एडजेक्टिव होता है क्या है ना? तो अच्छा आप बोलिए, मैं लिख देता हूँ, फिर आप यहाँ आकर उसमें एडजेक्टिव ऐड करेंगे। आप बोलिए, एक नाउन बताइए। खिड़की, वेरी गुड। आप बताइए एक नाउन। नहीं, नाउन बताइए, संज्ञा। दरवाजा, शाबाश। जो आपको दिख रहा है वो। एक दो और नाउन कुछ। टेबल, गुड। एनीथिंग एल्स? यस, आप बताएं कुछ। बोर्ड। इन सबको हम इंग्लिश में लिख लेंगे आसानी से, है ना? आप बताएं कुछ। पेन, वेरी गुड। बुक, वेरी गुड। बुक को हम हिंदी में किताब बोलते हैं, पुस्तक। मैं बुक ही लिख देता हूं, हम स्पेलिंग बाद में लिखेंगे, है ना? अभी हमको सीखना क्या है एक्चुअली? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव सीखने के लिए हमने और क्या सीख लिया साथ में? नाउन। ठीक है, चलिए, ये हमारे सामने कुछ
6 नाउन लिखे हुए हैं ना, 6 नाउन लिखे हैं। अब हम इसके अंदर क्या जोड़ेंगे? एडजेक्टिव। जो शब्द हमको ये बताए कि ये नाउन कैसा है, जो डिस्क्राइब करेगा इसको। खिड़की, कैसी खिड़की है? हाँ बताएं, क्या कैसी खिड़की है? पुरानी खिड़की। वेरी गुड। देखिए पुरानी खिड़की। और दरवाजा ये कैसा है? झूल रहा है पूरा। कैसा दरवाजा है? टूटा हुआ। वेरी गुड। हाँ टूटा हुआ है ना, टूटा हुआ दरवाजा। टेबल आपकी कैसी है? हाँ अच्छी तो चलिए अच्छी भी बोल सकते हैं। वेरी गुड, अच्छी। और लकड़ी की टेबल भी बोल सकते हैं हम, है ना, लकड़ी की टेबल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये बोर्ड, ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये नाउन, ये कैसा है बोर्ड? काला बोर्ड। वेरी गुड, शाबाश। अपन ब्लैक बोलेंगे, हम इसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं ना। हाँ। पेन, अब देखिए पेन, ये कैसा पेन है? लाल पेन। इंग्लिश में रेड बोलेंगे, रेड पेन। और आपकी जो बुक है, कोई कोई बुक तो बहुत पतली होती है, कोई कोई बुक कैसी होती है? मोटी, है ना। जाड़ी को अपन किताबी भाषा में किताबों के लिए मोटी यूज करेंगे, है ना। तो मोटी बुक या पतली बुक। अब आप देखिए ये जो शब्द हमने आगे लिखे हैं ये है एडजेक्टिव, ठीक है ना। एडजेक्टिव जो इन नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। ये पढ़ने के लिए हमने नाउन को पढ़ा है, ठीक है। आया ना समझ में? ठीक, ओके। हाँ, कोई मोबाइल भी लेकर आए हैं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। इमरजेंसी, आप लोग क्या गांव से दूर से आते हैं तो मोबाइल ला सकते हैं, लेकिन क्या है, मोबाइल को हम साइलेंट रखें और उसका यूज़ केवल ये रखें कि आप परिवार के संपर्क में रहें, है ना, उतना यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब हम इनको इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में केवल बोल कर बता रहा हूँ, फिर हम बहुत सारे नाउन और उनके लिए एडजेक्टिव्स लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए खिड़की को हम बोलते हैं विंडो। अब ये विंडो कैसी है? ओल्ड। पुरानी को हम इंग्लिश में ओल्ड बोलते हैं। अब आप देखिए एडजेक्टिव हमेशा कैसे आता है, ये नाउन हमने पीछे लिखा और एडजेक्टिव उसके आगे आया है ना। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, ओल्ड विंडो, है ना। फिर ये दरवाजा, दरवाजा मीन्स डोर या गेट बोलेंगे, है ना। और टूटे हुए को क्या बोलते हैं हम? ब्रोकन। तो ब्रोकन डोर या ब्रोकन गेट, है ना, ब्रोकन डोर, ठीक है। अब टेबल, टेबल इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में मेज बोलते हैं हम इसको। तो टेबल, अच्छी टेबल है, तो गुड, गुड टेबल, ठीक है। या फिर लकड़ी की हो तो वुडन टेबल, है ना। अब बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड। एडजेक्टिव पहले आता है, नाउन उसके साथ चलता है ना। पेन कैसा है? रेड है, तो रेड पहले बोलेंगे, रेड पेन, है ना। बुक कैसी है? मोटी, तो थिक, थिक बुक, ओके, थिक बुक, ओके। समझ में आ रहा है सभी को? तो बच्चों मैंने आपको नाउन बताए। नाउन इसलिए बताया कि हम एडजेक्टिव सीख सकें, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब हम समझ गए, जो किसी नाउन के बारे में बताता है ना, नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो नाउन कैसा है, ठीक है। अभी जो एडजेक्टिव होता है ना, जो आपके सिलेबस में एक्चुअली क्या बताया गया है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अभी ऐसे आपको देखिए, इस नाम से हमको कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है, ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग देख करके हमको कंफ्यूज नहीं होना। हमको ये बोलना आ गया एडजेक्टिव समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन याद नहीं करना है हमको, परिभाषाएं याद नहीं करना, उसको समझना। अगर आप उस चीज़ को समझ गए तो इन स्पेलिंग्स को रटने से ज़्यादा बेहतर है, आप समझ गए वो बहुत अच्छी चीज़ है ना। कोई भी भाषा हम क्यों सीखते हैं? ताकि वो हमारे समझ में उतर सके, हम उसका इस्तेमाल कर सके बोलने में, ठीक है। हम बोलना सीखेंगे तो लिखना भी सीख पाएंगे, ओके। तो कोई स्पेलिंग याद नहीं हो रही है या कोई सेंटेंस ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है, कोई पढ़ना नहीं आ रहा है, तो हमको बोझिल होने की आवश्यकता नहीं है, बर्डन नहीं है ना। हम उसको कैसे भी टूटा फूटा जैसे यूज़ कर सकते हैं बोले। तो अब सीख रहे हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव को एक्चुअली हमने बांट दिया है। एडजेक्टिव 3 टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं यहाँ पर, 4 शब्द। ये क्या लिखा है, पढ़ेंगे आप सभी? क्या होता है?
देखिए ये ब है, ये ग है, और ये आई की मात्रा है, BIG, बिग। क्या होगा BIG? बिग मीन्स क्या होता है? मैं क्या बता रहा हूं? नहीं, बड़ा, शाबाश, है ना। तो बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। मैं यहां लिखता हूं इसका मतलब, ये क्या लिखा है? LONG। क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग, है ना। लॉन्ग मीन्स लंबा, वेरी गुड, है ना। लॉन्ग मीन्स लंबा। देखिए ये भी एक भाषा है, ये मैंने जो आपको बता रहा हूँ सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं इसको हम, है ना। जेस्चर से भी बताई जाती है। भाषाएं कई प्रकार की होती है। अभी हम इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं, हिंदी हमको आती है, हमारी ग्रामीण भाषा हमको आती है ना। लेकिन ये भी एक भाषा होती है, हम इससे भी किसी को इशारा करते हैं वो समझ जाता है कि नहीं? मतलब यहाँ आओ, जाओ, है ना, है ना। ये सब भाषा हमने, ये कोई किसी ने हमको सिखाई नहीं है, ये रेडीमेड सीख जाते हैं। तो हम इसको भी बर्डन न लें, ये भी हम सीख जाएंगे, डेली यूज करेंगे तो। अब लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स एक्चुअली क्या होता है? लंबा, ठीक है। फिर ये क्या है? ग्रेट, GREAT। क्या पढ़ेंगे? ग्रेट मीन्स होता है महान। कौन है महान? कोई महान बताएं आप, महान के लिए कोई उदाहरण दें। ये महान तो एडजेक्टिव हो गया, कैसा है? महान है, लेकिन महान क्या है? हाँ, यस, भगवान महान है। और कुछ? भाई भगवान तो है ही ग्रेट, गॉड इज ऑलमाइटी। और कुछ? महाराणा प्रताप एक महान राजा थे, वेरी गुड। और हम अगर देश की बात करें, हमारा देश भारत कैसा देश है? महान देश है ना। तो वो नाउन है, देश भारत कैसा है? महान। ये हमने एडजेक्टिव पढ़ा है, ठीक है। अब स्वीट यानी क्या होता है? मीठा, SWEET, स्वीट मीन्स मीठा, है ना। समझ आ रहा है ना आपको? मैं आपको एनालाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, है ना। और अगर ये जो वीडियो भी अगर कोई बच्चे देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल के, तो वो इससे समझ पाएंगे, है ना, बर्डन उनको भी नहीं लगे। चलिए, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो चीज़ होती है ये 3 तरह की होती है। ये बड़ा 3 तरह का बड़ा होता है ना। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये बड़ा है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट आ गया ये इससे बड़ा है, मतलब बड़ा किसी और से बड़ा और सबसे बड़ा। समझ में आया ना? अब मेरे पास कुछ और नहीं था, ये लंबा होता है वैसे, हालांकि बड़ा मीन्स ये बड़ा, इससे बड़ा, और ये हो गया सबसे बड़ा, वो इतना बड़ा और सब में सबसे बड़ा। समझ में आया ना? तो ये एक्चुअली जो पहली होती है ये डिग्रीज हैं। अब जब हम एडजेक्टिव के 3 टुकड़े पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव को 3 भागों में पढ़ रहे हैं, तो उनको हम डिग्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्रीज, है ना, डिग्री, ठीक है ना। जो पहली डिग्री, जो पहला हम सीधा सीधा एडजेक्टिव बता देते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव, ये डी मीन्स ये डिग्री ऊपर लिखा हुआ, बार बार डिग्री नहीं लिख रहा हूं मैं। हमको अगर ये पढ़ना अभी आ जाए उतना ठीक है, हमको रटने की आवश्यकता नहीं है। ये बार बार पढ़ेंगे कि पॉजिटिव डिग्री है, इसकी स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं, पढ़े आप, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। दूसरी जब होती है ना, अब देखो हम तुलना करेंगे, ठीक है। जैसे आप इधर आइए, हाँ वेरी गुड, कम ऑन, क्विक, जल्दी आइए, आप भी आइए पीछे, जल्दी आइए। अब देखिए हम तुलना कैसे करते हैं, यहाँ खड़े हो जाइए प्लीज। हाँ, अब आप देखिए, इधर खड़े हो, इधर इस तरफ फेस करो, क्लास की तरफ आपकी। देखिए अब हम ऊंचे की बात करते चलिए, है ना। ऊंचे मैंने वहां लिखा नहीं है ऊंचा, टॉल मीन्स ऊंचा होता है। अब अगर हम केवल इसको देखते हैं तो ये ऊंची लड़की है, क्योंकि एक मैंने सुबह इतनी बड़ी लड़की भी देखी थी, तो ये ऊंची लड़की है। लेकिन अब जब हमने 2 लोगों को खड़ा किया, तुलना कर रहे हैं, तो अब यहां ऊंची नहीं, इससे ऊंची। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी, बसना। अब देखिए लक्ष्मी ऊंची लड़की है, लेकिन बसना लक्ष्मी से ऊंची, तो ये पहली डिग्री क्या हो गई? ओके, थैंक यू वेरी मच। पहली डिग्री क्या हुई? जैसे ऊंची हम लिख देते हैं यहां पर टॉल। चलिए मैं शॉर्ट लेटर में लिख रहा हूं टॉल,
टॉल लिख दिया, ऊंचा। अब हम पहले इसी को लेते हैं, टॉल। टॉल मीन्स ऊंचा, है ना, ऊंचा। अब ये पॉजिटिव डिग्री, जब हम दो लोगों को, दो वस्तुओं को, दो स्थान को, दो नाउन को कंपेयर करते हैं, तब हम ये बीच वाली डिग्री यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं, नाम बता रहा हूं, कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री, केवल डी लिख दिया यहां पर, है ना, कंपेरेटिव। अब आपको इस नाम को लेकर के फिर से बोझिल नहीं होना है, हमको इस नाम से ज्यादा मतलब नहीं, बार बार बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरेटिव डिग्री, तुलना कर रहे हैं दो की, तो कंपेरेटिव डिग्री में हम दूसरा, इसका दूसरा, जब टॉल वाली बात करी अपन ने अभी, बसना और लक्ष्मी को अपन ने कंपेयर किया, तो हम इसका दूसरा भाग लिखेंगे। इस टॉल में जब हम ई आर लगा देंगे तो टॉलर हो जाएगा, है ना, टॉलर। तो ये ऊंचा, इसका मतलब किसी और से भी ऊंचा, किसी एक से ऊंचा। और जब तीसरी डिग्री होती है उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या, सबसे। अब मेरे ख्याल से बसना, आप जितनी गर्ल्स बैठी हैं उन सब में सबसे ऊंची है, तो फिर सबसे ऊंची को हम क्या बोलते हैं, टॉलेस्ट, है ना, सबसे ऊंची को हम बोलेंगे टॉलेस्ट। ठीक, मतलब टॉल का मतलब भी ऊंचा होता है, टॉलर का मतलब भी ऊंचा होता है, और टॉलेस्ट का मतलब भी ऊंचा होता है। लेकिन आप ये समझे, इस टॉल का मतलब कौन सा ऊंचा, कोई एक की बात करें, कोई भी एक ऊंची चीज, है ना, कि भाई ये पेड़ ऊंचा है, ठीक है, जैसे आम का पेड़ ऊंचा होता है। लेकिन अगर हम यूकेलिप्टस और आम का पेड़ देखें, यूकेलिप्टस समझते हैं ना, वो लंबा सीधा पेड़ जाता है, यूकेलिप्टस का पेड़ आम के पेड़ से ऊंचा है, तो अब यहां ऊंचे के लिए क्या आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि दो हमारे पास दो नाउन है, जब दो की तुलना कर रहे हैं तो ये वाला आएगा। और यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, सागौन के पेड़ हैं, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, लेकिन यूकेलिप्टस का पेड़ सबसे ऊंचा है। तो जब सबसे ऊंचा बोल दिया मैंने, यूकेलिप्टस का पेड़ इन 5-7 जितने भी पेड़ हैं, 2 से अधिक पेड़, उनमें सबसे ऊंचा है, तो सबसे ऊंचे की अंग्रेजी ये नहीं होगी, ये केवल ऊंचे की है, ये किसी एक से ऊंचे की, और सबसे ऊंचे की क्या होगी, क्या पढ़ेंगे इसको, ये तो टॉल हो गया, और ये EST लग गया, तो टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे सभी के होंगे, हम इसमें ER लगाएंगे तो ये बन जाएगा, EST लगाएंगे तो ये बन जाएगा। देखो हमने यहाँ ER लगाया और EST, ठीक है, ये अगर ये इसकी स्पेलिंग क्या होगी, डबल G हो जाएगा, बिगर, बिगेस्ट। ऐसे हम लॉन्ग में ER लगा देंगे तो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ग्रेट में ER लगा देंगे तो ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। इसमें अब आप खुद लगा लेंगे, हमको क्या जोड़ना है इनमें, यहां पर क्या जोड़ेंगे ER, यहां पर क्या जोड़ेंगे EST। तो ये मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने केवल 2 एग्जाम्पल लिखे आपके, ठीक है ना। अब आप देखिए, इनमें एक जो खास बात याद रखने वाली, जो आप आगे कभी भी सेंटेंस अभी आपको बनाना नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप गलती ना करें, उसके लिए ये हमेशा याद रखना, ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद THAN देन लगाएंगे। बात समझ में आ रही है, THAN देन लगाएंगे, और उसके बाद हम दूसरे को लिखेंगे। देखिए हमने क्या बोला, अभी लक्ष्मी ऊंची है तो लक्ष्मी इज टॉलर, लेकिन अब हमने क्या बोला, बसना लक्ष्मी से ऊंची है। अब बसना ऊंची है तो बसना इज टॉलर, और उसके बाद यहां देन लगाना जरूरी है। इसके बाद क्या लगता है, देन, और देन के बाद आएगी लक्ष्मी, जिसको जो दूसरा, दोनों अलग अलग, एक टॉलर के आगे आ गया, एक इधर टॉलर देन के बाद में पीछे, जिसको कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आया। और ये इधर मैंने लाइन खींच दी है ये जो तीसरी डिग्री है, तीसरी डिग्री, ये आपको खाली स्थान में भी 1 नंबर दिलवा देगी। मैंने कई बार देखा है यार, मैं बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर्स देखे हैं मैंने, छोटी क्लास से लेकर बड़ी तक, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां पर आपको खाली स्थान दे देंगे इसके पहले, और पूछेंगे बताओ यहां क्या आएगा। आ रहा है समझ में ना, यहां पर क्या आएगा, तो इसके पहले द लगता ही है, ध्यान रखना आप। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द। अब अगर मैं बोलूं बसना कक्षा में सबसे ऊंची है, तो बसना इज द टॉलेस्ट बोलेंगे।
द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। हमारा भारत महान देश है। कितना महान है? किसी दूसरे देश से महान है या हमारे लिए भारत सबसे महान है? सबसे महान है ना। तो फिर हम क्या बोलेंगे? इंडिया इज, क्या लगाएंगे? द ग्रेटेस्ट, EST लगाएंगे, यहां वाला, ये वाला है ना। जब सबसे बताना हो, सबसे उत्तम, सबसे अलग, तब यहां आ जाएगा। तो इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री। समझ में आ रहा है आपको? है ना। तो ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब हम नेक्स्ट पीरियड में जब आपको जब हम मिल रहे हैं, तब मैं आपको इनसे सेंटेंसेस, वाक्य बनाना सिखाऊंगा। हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे सुपरलेटिव डिग्री बताएंगे, कैसे पॉजिटिव डिग्री बताएंगे। बाकी हमको नाउन के बाद फिर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इतना समझ में आया? आया है ना? हाँ, ठीक है, ओके, वेरी गुड।